बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोराबगुड गाय मंडी में और मेरे दोस्त जो हैं जैन भाई, फुरकान भाई, इनका जो स्टॉल है यहाँ पे ब्लॉक 8 के अंदर, ये सामने जो है जो समझो उस तरफ जैन कैटल है, उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो इनका यहाँ पर स्टॉल है। तो मैं बाकी पिन लोकेशन डाल दूँगा, पहले भी मैंने डाल दी थी, और जैन भाई या फुरकान भाई में से किसी एक का नंबर डाल दूँगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक कुछ और है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं, इसमें एक बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि कुछ जानवरों के मुतालिक मालूमात दें कि जब हम ख़रीदने जाते हैं जानवर तो उस वक्त हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसमें देखनी चाहिए, और 2 दांत का कैसे पता चलता है, 4 दांत का कैसे पता चलता है, जानवर बीमार तो नहीं है ये कैसे पता चलेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हर चीज़ के एतबार से आज इंशाल्लाह इसमें मैं बात करूंगा। हर साल इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है, अभी भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए इस हवाले से। मैंने बोला वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन अपने दोस्तों के जानवरों के ऊपर बनाऊंगा ताकि उनमें से आपको अगर कोई पसंद आए तो वो आप परचेज़ भी कर लें। साफ़ सीधी बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के जानवरों को प्रमोट भी कर रहा हूँ इस वीडियो से, और आप लोग को भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये आप सामने एक जानवर देख लें, ठीक है। अब मुबीन कैमरा आप मुझे दे दें, मैं आ गया हूँ बिहाइंड द कैमरा। अब आप ये देखें जानवर, ठीक है। इस जानवर के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जानवर जब भी ख़रीदें ना तो उसका आपने बॉडी स्ट्रक्चर देखना होता है। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उसका क्या है, ठीक है। मतलब ये है कि अब कुछ जानवर होते हैं, उनके जो जिस्म होता है ना वो उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं होता, तो उनका जिस्म लटका हुआ होता है, उनका पेट लटक जाता है, उनके जिस्म के ऊपर जो यूँ समझ लें कि गोश्त है ना वो लटक जाता है। ये अगर आप देखें इस जानवर का बनाव तो बिल्कुल स्टिफ़ है, इसका जो गोश्त वगैरह है, जो राने वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल स्टिफ़ हैं। दूसरी चीज़ एक पूछी जाती है कि नाव झालर किसको कहते हैं। तो झालर जो है ना, आप ये देखें, ये जो सामने सीने के आगे जो उसकी खाल लटक रही होती है इसको कहा जाता है झालर, और ये जो उसकी नीचे वाली जगह है इसको कहा जाता है नाफा। ये जितना ज़्यादा यानी कि लटकेगा और इसमें गुंजाइश होगी, खाल जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा जानवर ख़ूबसूरती में अच्छा होता है, और उतना ज़्यादा जो है वो उसके अंदर अगर आप उसको पालेंगे तो बनने की गुंजाइश होगी। अब हम बात करते हैं चेहरे के मुतालिक। तो चेहरा जो है ना वो जानवर का खूबसूरती के अंदर अगर हम बात करें तो छोटे से छोटा होना चाहिए, और जिस्म जो है वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए। अब इसका चेहरा आप देखें छोटा है, और ब्रीड की अगर मैं बात करूं तो ये 40 साली ब्रीड के अंदर आता है, ठीक है। छोटा चेहरा होगा, जिस्म अच्छा बड़ा होगा, और बोन स्ट्रक्चर उसका अच्छा होगा, तो वो जानवर जो है ना खूबसूरती के अंदर शुमार होगा। चौथी बात अब हम करते हैं कोहान के मुतालिक। तो जो जानवर का कोहान है, कुब है, हम्प जो है, ये बिल्कुल स्टिफ होना चाहिए, ये हिलता हुआ या टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे इस जानवर का कुब जो है बिल्कुल आप देखें अपनी जगह पर स्टिफ है, रुका हुआ है, ये मतलब टेढ़ा नहीं है। फिर हम बात करेंगे गर्दन के मुतालिक। जो इसकी जानवर की गर्दन है ना वो अच्छी तरीके से गोलाई में होनी चाहिए। अब वेट का अंदाज़ा एक और चीज़ आपको बताऊँ कैसे होता है। ये जानवर मुझे पीछे नहीं आने दे रहा, मैं कोशिश करूँगा एक और जानवर खुलवा के आपको उसकी बैक दिखा के ना फिर उसको मैं आपको आइडिया दूँ कि बैक के ज़रिए किस तरीके से अंदाज़ा होता है। अच्छा, अब कुछ जानवर होते हैं जिनका सीना झालर बिल्कुल कम होती है और सीना बिल्कुल ना चिपका हुआ होता है, तो उससे भी आपको एक अंदाज़ा होता है कि जो है ना इसके अंदर कोई ख़ास वज़न नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी आपको मैं सीना दिखाऊं तो आप देखें इसका सीना माशाल्लाह बनाव के अंदर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन अच्छे बनाव के अंदर है उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ जानवर जो होते हैं ना वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता है, लेकिन उस हिसाब का उनके ऊपर वेट नहीं होता। एक और बात मैं आपको बताऊं, पिछली टांगें कुछ जानवर आप देखेंगे तो वो सिकोड़ के खड़े हुए होते हैं, सुकड़ी भी होती हैं, अंदर दबी हुई होती हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये इसने अपना वज़न पीछे से ना सही नहीं उठाया जानवर ने। अगर आप उसको आगे पालने के लिए ले रहे हैं तो वो मज़ीद बनेगा नहीं। बाज़ औक़ात अगली टांगें भी जानवर जो है ना वो की दबी हुई होती हैं, सुकड़ी भी होती हैं, आगे की तरफ झुकाव होता है जानवर में, वो जानवर भी अगर आप पालने के लिए लेंगे तो कभी बनेगा नहीं। एक और चीज़ जो उसके वज़न के लिए आपको अगर आपने पालना हो तो बहुत ज़्यादा वो रखती है, पालने के एतबार से भी, वैसे ख़रीदने के एतबार से भी, वो अगली टांगों के दरमियान जो गैप है ना, गैप
अगर जानवर खोल के टांगे आराम से खड़ा हुआ है और अच्छा खासा उसकी टांगों के दरमियान में अगली गैप है, पिछली टांगों में गैप है, तो इसका मतलब है कि इस जानवर में गुंजाइश बनने की बहुत है। अगर जानवर जो है वो बिल्कुल ही चिपक के खड़ा होता है और मतलब ज़्यादा गैप नहीं है उसकी दोनों अगली टांगों के दरमियान में, तो उसका मतलब ये है कि ये जानवर ज़्यादा इसमें बनने की गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा वज़न आप उस पर मेहनत करेंगे तो वेट गेन नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानवर के बनाव के एतबार से हो गई। अभी मैं आपको बैक के एतबार से भी एक और कोई जानवर दिखाऊंगा और उसके दांत वगैरह भी। ये जानवर है 4 दांत। अब दांतों के एतबार से मैं आपको दिखा देता हूँ। फरीद भाई आप दांत खोल के दिखाएंगे थोड़े से। ये देखें, इसका मुझे अगर फरीद भाई आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहें। देखें, 2 दांत और 4 दांत की पहचान ये होती है कि बीच वाले जो 2 दांत हैं ना, खोलिएगा थोड़ा सा, बीच वाले जो 2 दांत हैं वो उसके होंगे बड़े और उसके इर्द गिर्द के जितने भी दांत हैं जानवर के वो बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक होंगे। तो उसका मतलब है कि जानवर 2 दांत है। फिर इसी तरीके से बीच वाले 2 दांत और उसके बराबर वाले एक एक दांत, यानी 4 दांत अगर बड़े होते हैं और बाकी दांत जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो वो 4 दांत कहलाएगा। अब इसके अंदर जो है ना वो बाज़ औक़ात ये भी किया जाता है कि बिल्कुल छोटे छोटे जो दांत होते हैं ना, उसके खीरे के दांत, उन दांतों को मज़ीद कुछ व्यापारी घिस देते हैं और घिसने के बाद बीच वाले दांत थोड़े से बड़े दिखा के आपको ये दिखाते हैं कि गोया कि ये जानवर 2 दांत है। तो उस चीज़ से आपने बचना है। जो 2 दांत वाला जानवर होता है, 4 दांत वाला, उसके दरमियाने जो दांत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। फरीद भाई प्लीज़ एक मतलब दोबारा दिखाएँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि असल 2 या 4 दांत का साइज़ क्या होता है। ये गौर से देख लें आप लोग, ठीक है ना। ये हो गया इसका, आपको आई गेस थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ज़रा सींगों के मुताल्लिक। तो सींगें जो है ना, देखें, नॉर्मल होनी चाहिए और इस तरीके से जो सींगें बचपन में बास जानवरों की काट दी जाती हैं और वो उनको पाला जाता है, तो वो भी क़ुरबानी के एतबार से जायज़ है, उसमें हराम नहीं है, लेकिन एक पसंदीदा अमल नहीं है। तो कुछ जानवर जो है ना वो बिकते ही इस तरीके से मंडियों में, तो उनको उस तरीके से लेके पाला जाता है। और कुछ फार्मर करवाते हैं बाकायदा पब्लिक की डिमांड पे, तो वो एक तरीके से अच्छा अमल नहीं है। लेकिन अगर हम जायज़ और नाजायज़ की बात करें क़ुरबानी की, तो उसमें क़ुरबानी जायज़ है, ऐब के अंदर वो शुमार नहीं होता। अच्छा जी, ये नेक्स्ट बुल जो है ये दांतों में 2 है। और पहले मैं ज़रा वो बैक वाला आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये देख लें, ये जानवर भी अगर इसके पेट की आप बात करें तो देखें इसका पेट लटका हुआ नहीं है। गोलाइयों में जानवर है लेकिन पेट बिल्कुल स्टिफ है, सही है, नीचे लटक नहीं रहा। और नाव झालर इसकी भी माशाल्लाह आप देखें, ये अच्छी भरपूर नाव झालर है। इससे जो है वो उसकी ब्यूटी के पॉइंट्स यूँ समझने के बढ़ जाते हैं। अब आप ज़रा इसकी बैक देखें, मैं आपको बताऊं। बैक में जो इसकी ये दुम है ना, ये दुम इधर अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको दुम की जो ऊपर हड्डी स्टार्ट हो रही है बैक के लिए जा रही है, तो उससे आपको आइडिया होगा असल के भाई इसकी कितनी चौड़ाई है और कितना, यानी कि ये इसका वेट है और कितनी गोलाइयों में ये होगा। इस तरीके से आपको जो है ना वो अंदाज़ा होता है। ये हो गई इसके बैक की बात, क्योंकि ये तो बिल्कुल भरपूर बनाव में बछड़े तैयार हुए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ छोटे बछड़ों की या छोटे जानवरों की जिसका वेट का सही से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सही तौर पे वेट का अंदाज़ा करने की, क्योंकि बहुत सारे मंडी में जानवर होते हैं, लोग वेट का सही अंदाज़ा करने में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अभी इसके दांत भी आपको 2 दांत वाला है, ये इसके खोल के दिखाऊंगा दांत। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं मैं कि गोश्त के एतबार से बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि वज़न के एतबार से जानवर नहीं लेना चाहिए, वज़न का आइडिया नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है क़ुरबानी के जानवर का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी नीयत सिर्फ गोश्त खाने की है और फिर आप क़ुरबानी का जानवर ले रहे हैं, तो ये नीयत के अंदर आपके थोड़ा सा खोट आ रहा है, ये गलत है। लेकिन आपकी नीयत जो है वो गोश्त बांटने की है और क़ुरबानी करने की आपकी अल्लाह ताला की राह में। पहली नीयत आपकी है कि आपने अल्लाह ताला की राह में क़ुरबानी करनी है और खालिसतन आपकी ये नीयत है। अब आप जानवर की वैल्यू लगाने के लिए कि उसकी असल कदर व कीमत क्या बनती है, उसके लिए अगर आप उसके गोश्त का अंदाज़ा कर रहे हैं तो जो है ना वो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है शरई एतबार से। आप किसी भी मसलक को फॉलो करते हो तो आप उनके उलमा से मालूम कर सकते हैं, फ़तवा ले सकते हैं। बैक के मुतालिक एक चीज़ और अभी मुझे याद आ गई, ये देख रहे हैं आप इसकी बैक, तो इसकी जो बैक है ना, ये भी आप देखें कि एक शेप में इसकी ये गोलाइयाँ बनी हुई हैं इसकी बैक की, ठीक है। एक होता है कि यहाँ से ना गोश्त नीचे लटक रहा होता है, सही है, अपना स्टिफ नहीं होता है यहाँ पे, तो वो भी जो है ना जानवर की खूबसूरती को ख़राब करता है। और वो यूँ समझ लें कि अच्छी उसके ऊपर पलाई नहीं हुई, अच्छे शेप में नहीं है जानवर। ये आप जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल जो गोलाई है उसका जो शेप आप देखें, अगर बॉडी शेप
वो बिल्कुल यानी कि स्टिफ है, ठीक है ना, चुस्त है, उसको ठोस जिसको हम कहते हैं, ठुसा हुआ है। ये होती है मेहनत और असल ख़ूबसूरती। और फिर इसकी अगर आप गर्दन देखें तो गर्दन देखें आप माशाल्लाह, गर्दन भी माशाल्लाह से काफ़ी हैवी है। इस तरीके से जो है ना वो, अब इसके ज़रा हम दांत देखेंगे चल के और फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 2 दांत का जानवर किस तरीके का होता है। फरीद भाई दांत दिखाइएगा, कैमरा अगर मेरा थोड़ा सा फोकस कर ले। ये देखें जी, 2 इसके बड़े हैं, बाकी इर्द गिर्द के सारे छोटे छोटे से दांत हैं। इस तरीके से पता चलता है कि भाई ये 2 दांत का जानवर है, 4 दांत का जानवर है, क्या है। ये हो गई भाई 2 दांत और 4 दांत वाली बात। हाँ, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जो है ना, अभी फुरकान भाई लोगों के पास छोटे जानवर भी हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें स्टार्ट में हमने बड़े जानवर दिखाए, छोटे जानवर मैं दिखाना ही भूल गया स्टार्ट में, एंड में दिखाया। तो काफ़ी दोस्तों ने जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी वो ये समझे कि सारे जानवर इनके पास बड़े जानवर ही हैं। तो भाई इनके पास छोटे जानवर भी हैं। और ये देखें बछड़ियाँ हैं, ये छोटी बछड़ी है, तकरीबन मेरे ख़्याल से 160-170 की प्राइस रेंज के अंदर या 1.5 लाख तक की प्राइस रेंज में भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको वहाँ पे बछड़ियाँ छोटी। तो 2 दांत 4 दांत में ये देखें बछड़ी बड़ी खूबसूरत है। ये बछड़ी है, ये वाली बछड़ी भी है, वो बछड़ी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला जानवर भी देखें अवेलेबल है माशाल्लाह। ये तो शायद फुरकान भाई का अपना है और बहुत मारता है ये। तो जब इसकी लोडिंग और अनलोडिंग होगी तो ये जैन भाई के बछड़े से भी ज़्यादा मेरे ख़्याल से वो मज़ा कराएगा। वो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा ज़रूर। देखो ये बेसिकली जो है ना, इसके नकेल, इसने चारा नहीं खा रहा था तो उन्होंने नकेल इसकी निकाल दी है, खोल दी है, अब खाली मोरे पर है, इसलिए थोड़ी मस्ती ज़्यादा कर रहा है। ये जानवर देखें माशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत अच्छी वैरायटी के अंदर इनके पास जानवर हैं। कि ये जानवर इनका बड़े प्यार से पाला है, मक्खन इन्होंने इसका नाम रखा है फरीद भाई ने। और भरपूर शाइनिंग के अंदर है माशाल्लाह, भरपूर गोलाइयों में है। तो ये भी उसी कैटेगरी का। ये वाला फरीद भाई 4 है 2 है? ये 4 हो गया अभी। ये 4 हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बाकी ये है कि फुरकान भाई का नंबर इंशाल्लाह मैंने चला देना है, तो आप उनसे रब्ता करके इनके रेट मालूम कर लिएगा। अभी फुरकान है नहीं तो इसलिए मैंने रेट जो है ना आपको बताए नहीं है। पिछली वीडियो में अलबत्ता मैं बता चुका हूँ इनकी ओपनली सारे रेट। ये देखें, ये चीज़ मैं बता रहा था, ये देख रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जितनी भी चीज़ें भाई सीखी हैं अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में जो थी वो आप लोगों के साथ बग़ैर किसी उसके मैंने शेयर करी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।